हेलो गाइस, तो ये हमारा रूल 5। इसमें हमें कुछ इस तरह की फॉर्म दी होगी d² + 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स कोज एक्स। तो देखिए हमारी सिंबॉलिक फॉर्म तो इसमें बनी हुई है। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी d² + 4 इज इक्वल्स टू 0, d² - 4 d इज इक्वल्स टू ±2 आयोटा। अब हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा हमारा 1/d² + 4 इंटू एक्स कोज एक्स। देखिए जब इस तरह की फॉर्म आ जाए वेरिएबल और साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो x को हम बाहर निकाल देंगे और 1/d² + 4 cos x ऐसे ही लिख देंगे और प्लस डेरिवेटिव नीचे वाले का 1/d² + 4 का डेरिवेटिव ओनली इंटू cos x। इसमें हम वही भरेंगे cos x को, जैसे d² - a² भरते हैं, मतलब -1 भरेंगे। x 1/-1 + 4 इंटू cos x प्लस डेरिवेटिव d² + 4 का 1/d² + 4 का 1/d² + 4 का होल स्क्वायर इंटू 2d इंटू cos x। तो ये हमारा आ गया x/3 cos x। अब हम ये वाली टर्म सॉल्व करनी है, तो 2d cos x, d² में हम -1 भरेंगे तो -1 + 4 3 का स्क्वायर 9, 9/2d/9 cos x, x/3 cos x। अब डेरिवेटिव करेंगे cos x का माइनस साइन x आएगा 2 sin x/9। ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया और देन हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा CF + PI। तो ये है हमारा नेक्स्ट सम। इसमें हम पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे। तो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म होगी d² + 1 इंटू वाई x ex sin 2x। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे d² + 1 इज इक्वल्स टू 0, d² आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा हमारा c1 cos x प्लस c2 sin x। देन अब पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 फंक्शंस है। 1/d² + 1 x इंटू ई एक्स इंटू साइन 2x। अब हम जब ऐसे 3 फंक्शंस आ जाए तो हम ई एक्स को सबसे पहले ई एक्स को बाहर निकालेंगे और ये वाले दोनों फर्स्ट सम जैसे ही बन जाएगा। ई एक्स को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड होगा, d² + 1 d + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 x साइन 2x। ई एक्स है तो d + 1 होगा, अगर e की पावर 2x होता है तो d + 2 का होल स्क्वायर हो जाता। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो d² + 2d + 2 x साइन 2x। ई एक्स हम x को बाहर निकाल देंगे वैसे ही, और 1/d² + 2d + 2 इंटू साइन 2x प्लस डेरिवेटिव नीचे वाला तो स्क्वायर आ जाएगा 1/d² + 2d + 2 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे तो 2d + 2 और साथ में साइन 2x। अब यहाँ पे साइन 2x है तो d² को -2 स्क्वायर भरेंगे तो मतलब -4 भरेंगे, -4 + 2d + 2 इंटू साइन 2x प्लस ये भी वैसे ही -4 + 2d + 2 इंटू 2d + 2 इंटू साइन 2x। ई एक्स -4 + 2 -2 -2 + 2d, 2 बाहर निकाल देंगे, d - 1 आ जाएगा,
साइन 2x, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे स्क्वायर है 2 बार निकालेंगे मतलब हमारा 4 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे भी d-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2d प्लस 2 साइन 2x ex। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे, d+1 और यहाँ पे आ जाएगा d² -1 साइन 2x प्लस 1/4, यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 की 4 से कैंसिलेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ पे इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, d-1 का होल स्क्वायर है तो d² + 1 - 2d इंटू साइन 2x ex x/2 साइन 2x। अब d² को फिर से -4 भरेंगे, -4 -1 -5 हो जाएगा नीचे और ऊपर d+1 इंटू साइन 2x प्लस 1/2 d² को भरेंगे -4 -4 + 1 -3 -2d इंटू साइन 2x और यहाँ पे d+1 एज इट इज़ चलता रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा ये स्टेप आ जाएगा। उसके बाद ex -5 इंटू 2 x/-10 आ जाएगा और यहाँ पे 2 cos 2x प्लस साइन 2x -1/2। अब फिर से रैशनलाइज करेंगे 2d - 3 के साथ, यहाँ पे 4d² -9 आ जाएगा और साइन 2x। उसके बाद d² को -4 पुट करेंगे, -4 -4 -16 -16 -9 -25 आ जाएगा नीचे और ऊपर इसे सॉल्व कर देंगे d+1 और 2d - 3 को। तो नेक्स्ट हम जब d+1 2d - 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके 2d² - d - 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। देन उसके बाद पहले डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर सिंगल और फिर साइन 2x एज इट इज़ आ जाएगा। सारा सॉल्व करके ये हमारा आंसर बनता है। अगर आप जैसे -2d - 3 यहाँ पे आया था, अगर आप 3 + 2d करोगे तो आप रैशनलाइज 3 - 2d से करोगे तो आपकी ये वाले सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, नो इश्यूज़, बस साइन के चेंज आ जाएगा। मतलब जैसे 2d + 3 मैंने 2d - 3 से किया, आप 3 - 2d से भी कर सकते हो। तब ये सारे जो नेगेटिव साइंस है तो पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। कंप्लीट सोल्यूशन के बाद हमने वही ये हमारा पर्टिकुलर आ गया। पर्टिकुलर के बाद हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिख देना CF + PI।